प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं असीरियन साम्राज्य के इतिहास पर। इस वीडियो में असीरियन राजवंशों, उनके धर्म तथा देवताओं का इतिहास विस्तार से बताने वाला हूं। असीरियन साम्राज्य की सभ्यता और संस्कृति का भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, उस पर भी विस्तार से बात करने वाला हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऐतिहासिक स्रोत आपके सामने दो बुकें हैं। ये अंग्रेजी भाषा में हैं और इन बुकों के अंदर जो जानकारी लिखी है उसी का हिंदी अनुवाद करके मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं। तो इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। प्रमुख तथ्य, इन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। असीरियन साम्राज्य का परिचय, असीरियन साम्राज्य के राजवंश, असीरियन साम्राज्य का धर्म, असीरियन साम्राज्य के देवता, धार्मिक परंपराएं और अनुष्ठान जो असीरियन साम्राज्य में प्रचलित थी, उन पे बात करूंगा। तो इन तथ्यों की चर्चा मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। अब आप लोग इस मैप को देखिए। इस मैप में आपको असीरिया दिखाई दे रहा होगा, ये है। तो जो असीरियन साम्राज्य है वो बहुत बड़ा था। ये राजा के ऊपर निर्भर करता था। अगर राजा कमजोर है तो असीरिया का साम्राज्य छोटा रह जाता था, और राजा अगर ताकतवर है तो साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो बहुत विस्तृत रूप से फैल जाती थी। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, लोअर इजिप्ट से लेकर ये बेबीलोनिया तक ये सारा एरिया असीरियन राजाओं के अंतर्गत आता था। और मुख्य रूप से असीरिया ये आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये था। सही जो वीडियो की शुरुआत है वो यहाँ से होती है और परिचय की सबसे पहले बात करते हैं। लिखा है असीरियन साम्राज्य प्राचीन मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक में स्थित एक शक्तिशाली साम्राज्य था। यह लगभग 2500 ईसा पूर्व से 609 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा था। यह साम्राज्य 3 प्रमुख कालों में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन असीरियन काल की, लगभग 2500 से 1365 ईसा पूर्व के मध्य की। यह काल असीरियन संस्कृति और शासन की शुरुआत का था। अस्सूर नामक शहर इसका मुख्य केंद्र था। इस समय असीरियन लोग व्यापार और कृषि पर निर्भर थे। कब थे? 2500 ईसा पूर्व से 1365 ईसा पूर्व के मध्य में। मध्य असीरियन काल 1365 से 912 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। इस काल में असीरियन शक्ति बढ़ी और उन्होंने क्या किया कि आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया था। राजा तिग्लथ-पिलेसर प्रथम ने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। ये नीचे फोटो लगा हुआ है उनका। अब आता है नव असीरियन काल, जो 912 ईसा पूर्व से 609 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। यह असीरियन साम्राज्य का स्वर्ण युग था। कौन सा? 912 ईसा पूर्व से 609 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय माना जाता है वो असीरियन साम्राज्य के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय साम्राज्य बहुत विशाल हो गया था, जिसमें आधुनिक इराक, सीरिया, तुर्की, मिस्र, ईरान के कुछ हिस्से शामिल थे और इससे भी बड़ा था। यहाँ तो मैंने मुख्य जो देश हैं वर्तमान में उनके नाम लिखे हुए हैं। फिलिस्तीन, लेबनान, ये सारे उस समय असीरिया साम्राज्य के अंतर्गत ही आते थे। शासकों में अस्सुरबनिपाल, तिग्लथ-पिलेसर तृतीय और सेनाचेरीब प्रमुख थे। इन शासकों ने विशाल महल, सड़कों और नहरों का निर्माण कराया था। सोचिए, उस समय नहरों का निर्माण असीरियन साम्राज्य में हो रहा था। प्रमुख विशेषताएं, इन पर थोड़ी सी बात करते हैं। संगठित सेना, असीरियन सेना बहुत शक्तिशाली थी और पहली बार घुड़सवार सेना का प्रयोग असीरियन राजाओं ने ही किया था। क्रूर युद्ध रणनीति, वे अपने शत्रुओं पर बहुत कठोर व्यवहार करते थे, जिससे वे डर का माहौल बना देते थे। ललित कला और स्थापत्य, वे शानदार मूर्तियां और चित्र बनाते थे जो युद्ध और शिकार को दर्शाते थे। अस्सुरबनिपाल की लाइब्रेरी निनिवे है, ये एक शहर का नाम है जो मोसुल, इराक का मोसुल है, उसको कहा जाता है। शहर में स्थित इस पुस्तकालय में हजारों मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखित ग्रंथ थे। ये असीरियन साम्राज्य के राजाओं ने ही प्रचलित की थी परंपरा
परंपरा की जो मिट्टी की पट्टिकाएं हैं या पत्थरों पर लिखने की जो परंपरा है वो इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी। धर्म, वे अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। मुख्य देवता असुर या असुर था और पिछले वीडियो में मैं असुर के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं और ये भी बता चुका हूं कि असुर उन लोगों को कहा गया है जो असुर देवता के उपासक थे, मानने वाले थे, उन्हें असुर कहा गया है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सारी जो घटनाएं हैं ये भारत की नहीं है। आज का जो इराक है, ईरान, इजराइल, तुर्की, लोअर इजिप्ट, फिलिस्तीन, लेबनान, ये इस तरफ वाले एरिया की बात हो रही है। भारत से इनका कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन इनके जो कबीले हैं असुरों के या असुर राजाओं के, उन कबीलों ने भारत में आकर अपनी जगह बनाई थी और वो आके बस गए थे। इसकी मैं थोड़ी आगे बात करूंगा और इसका पतन कैसे हुआ था इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 609 ईसा पूर्व में बेबीलोन वालों ने और मीडियन लोगों ने क्या किया था कि असीरियन साम्राज्य को नष्ट कर दिया था और निनिवेह जो शहर था उसको जला दिया था, तबाह कर दिया था। असीरियन साम्राज्य अपनी क्रूरता, सैन्य ताकत और प्रशासनिक कुशलता के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। हालांकि ये समाप्त हो गया, लेकिन इसकी जो विरासत है वो इतिहास में आज भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज भी असीरियन राजाओं के, देवी देवताओं के प्रमाण उपलब्ध हैं। असीरियन साम्राज्य का भारतीय लोगों के साथ एक गहरा संबंध है, चाहे वो धर्म के मामले में हो, चाहे समाज के मामले में हो, या फिर चाहे सभ्यता और संस्कृति के मामले में हो। असीरियन लोगों ने सीधे सीधे भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर अपना प्रभाव डाला है। तो इस तरह से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये था असीरियन साम्राज्य का छोटा सा परिचय। अब बात करते हैं असीरियन साम्राज्य के राजवंशों की। जो प्रमुख राजा हैं उनकी बात करते हैं। असीरियन साम्राज्य के इतिहास में एक तुड़िया नामक राजा का उल्लेख किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये पहला राजा था असीरियन साम्राज्य का। इसके बाद एक राजा का और नाम आता है जिसका नाम था आदम। आप लोगों ने नाम सुना होगा, आदम का उल्लेख आता है। लेकिन ये जो घटनाएं हैं ये 3000 ईसा पूर्व के बाद की हैं, उससे पहले की नहीं है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो जो तुड़िया राजा है उसका जो लगभग समय ऐसा बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा, वो 2450 ईसा पूर्व के आसपास का बताया जाता है। और असीरिया का ये पहला ज्ञात शासक था, यानी ज्ञात राजा था। इसने कई छोटे राज्यों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। इसके बाद जो दूसरा नाम आता है वो आता है उस्पिया का, और इसका लगभग जो समय माना जाता है वो 2000 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। और इसने क्या किया था कि असीरिया के प्रमुख देवता असूर के लिए पहला मंदिर बनवाने का कार्य किया था, इसीलिए इसको इतिहास में जगह दी गई है। इसके बाद नाम आता है शमसी अदद प्रथम का, और इसका जो समय माना जाता है वो 1808 से 1776 ईसा पूर्व के मध्य का माना जाता है। यह असीरिया का एक शक्तिशाली शासक था। इसने साम्राज्य का विस्तार किया और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया। इसने मारी, एकलतुम पर विजय प्राप्त की थी। ये राज्यों के नाम हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद असीरिया कमजोर हो गया और बेबीलोन के शासक हम्मुराबी ने इस पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद आता है मध्य असीरियन काल, जो 1365 से 912 ईसा पूर्व के मध्य का था। इस काल में असीरिया ने फिर से शक्ति प्राप्त की, सैन्य शक्ति में सुधार किया और आसपास के राज्यों पर विजय प्राप्त की। असीरियन शासकों ने कठोर कानून लागू किए। महिलाओं की स्थिति इस समय बहुत कमजोर हो गई थी असीरिया के क्षेत्र में, और उन पर कई सामाजिक पाबंदियां लगाई गई थीं उस समय के राजाओं के द्वारा। जैसे प्राचीन समय में हमारे देश में भी इस तरह की पाबंदियां हमारी महिलाओं पर लगाई गई थीं, इसी तरह की पाबंदियां उस वाले क्षेत्र में बहुत पहले लग चुकी थीं। इसके बाद नाम आता है असुर उबल्लित प्रथम का, जिसका समय माना जाता है 1365 से 1330 ईसा पूर्व के मध्य का। इसने असीरिया को फिर से एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित
किया, बेबीलोन पर विजय प्राप्त की और इसे अपने नियंत्रण में ले लिया था, इसीलिए इसको याद किया जाता है। इसके बाद नाम आता है अरिकदेन इलू का, और इसका जो समय माना जाता है वो 1317 से 1306 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। इसने कई हमलावर जनजातियों को हराया और साम्राज्य को मजबूत किया, इसीलिए इसको इतिहास में याद किया जाता है। इसके बाद नाम आता है अदद निरारी प्रथम का, और इसका समय जो माना जाता है वो 1305 से 1274 ईसा पूर्व के मध्य में। इसने अपने विजय अभियानों को आगे बढ़ाया और निनिवे पर कब्जा कर लिया था। इसने असीरियन साम्राज्य का विस्तार किया और इसे एक महान शक्ति बनाया था, इसीलिए इस शासक को इतिहास में याद किया जाता है। इसके बाद नाम आता है सल्मनेसर प्रथम का, और इसका जो समय माना जाता है 1273 से 1244 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। ये बात ईसा पूर्व की हो रही है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसने कई शहरों को नष्ट किया और असीरियन संस्कृति को बढ़ावा दिया। इसने अस्सूर और निनिवेह को मजबूत किया। ये अस्सूर और निनिवेह क्या है? ये शहरों के नाम हैं, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अस्सूर देवता का भी नाम है, जिसे हिंदू ग्रंथों में असुर के नाम से वर्णित किया गया है। खास तौर से मैं ऋग्वेद की बात कर रहा हूँ। इसके बाद नाम आता है तिगलत पिलेसर प्रथम का, और इसका जो समय माना जाता है वो 1115 से 1076 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। यह असीरिया का सबसे प्रभावशाली शासक था। इसने क्या किया था कि मिस्र, हित्ती और बेबीलोन तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। इसने एक मजबूत नौसेना बनाई और व्यापार को भी बढ़ावा दिया था। इसके बाद असीरिया कुछ समय के लिए कमजोर पड़ गया था। क्यों पड़ गया था? क्योंकि तिगलत पिलेसर के बाद कोई मजबूत शासक नहीं हो सका, अयोग्य शासक हुए इस कारण। इसके बाद आता है नव असीरियन काल, जो 912 से 609 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। यह असीरिया का सबसे शक्तिशाली और विस्तारवादी काल था। इस समय असीरियन सेना बहुत ही संगठित और क्रूर थी। इस काल में असीरियन साम्राज्य सबसे विशाल बना और इसमें आधुनिक इराक, सीरिया, तुर्की, मिस्र, ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान ये सारे शामिल थे। प्रशासनिक और स्थापत्य कला में बहुत उन्नति हुई थी इस समय नव असीरियन काल में। इसके बाद नाम आता है असुर दन द्वितीय का। इसने असीरिया की अर्थव्यवस्था को पुनः मजबूत किया था, यानी दोबारा से मजबूत किया था, और इसका जो समय माना जाता है वो 934 से 912 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। अदद निरारी द्वितीय, इसका जो समय माना जाता है वो 911 से 891 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। और इसकी खासियत क्या थी? इसने बेबीलोन और आसपास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद जो नाम आता है वो तिगलत पिलेसर तृतीय का आता है, और इसका जो समय माना जाता है वो 745 से 727 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। यह असीरियन साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। इसने साम्राज्य को फिर से संगठित किया और प्रशासनिक सुधार किए थे। इसने कर संग्रह प्रणाली को बेहतर बनाया और सेना को आधुनिक बनाया था, इसीलिए इतिहास में इसको महान शासक लिखा गया है। इसके बाद नाम आता है सल्मनेशर का, और इसका समय माना जाता है 727 से 722 ईसा पूर्व के मध्य का। इसने इजराइल पर हमला किया और सामरिया को जीत लिया था। इसके बाद नाम आता है सेनाचेरीब का, और इसका जो समय माना जाता है वो 705 से 681 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। इसने बेबीलोन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इसने असीरिया की राजधानी निनिवेह को सुंदर बनाया था। और इसके बाद नाम आता है अस्सुरबनिपाल का। इसका समय माना जाता है 668 से 627 ईसा पूर्व के मध्य में। इसने असीरियन संस्कृति और ज्ञान विज्ञान को बहुत बढ़ावा दिया था। इसने निनिवेह में एक विशाल पुस्तकालय स्थापित करवाया था, जो इतिहास में हमेशा एक चर्चा का विषय बना रहता है, जिससे आधुनिक जो इतिहासकार हैं उन्होंने असीरियन साम्राज्य की जानकारी को हासिल किया है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो नाम लिखा है अस्सुरबनिपाल, ऐसा लगता है कि ये भारतीय राजा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो
नाम आमतौर पर रखे जाते हैं वो कहां से लिए गए हैं? ये असीरियन सभ्यता का ही प्रभाव है हमारे यहाँ पर। अश्शुरबनीपाल की मृत्यु के बाद साम्राज्य कमजोर हो गया था। 612 ईसा पूर्व में बेबीलोन और मिदी साम्राज्य ने मिलकर क्या किया था? असीरिया की राजधानी निनीवे को नष्ट कर दिया था। खूब लोगों की हत्याएं की गई थी, मकान तोड़ दिए गए थे, राजाओं के महल नष्ट कर दिए गए थे, उनमें आग लगा दी गई थी। 609 ईसा पूर्व में असीरियन साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा? बेबीलोनियन और मिदी लोगों के द्वारा। असीरियन जो साम्राज्य था वो प्राचीन विश्व की सबसे शक्तिशाली और क्रूर सेना के लिए जाना जाता था। इसने 2500 ईसा पूर्व से 609 ईसा पूर्व तक कई बार इसका उत्थान हुआ, पतन हुआ और कई बार राजाओं ने इसको फिर से मजबूत किया और फिर से बिखराइए। इसके शासकों ने न केवल युद्ध में विजय पाई बल्कि स्थापत्य, प्रशासन, ज्ञान विज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि इसकी क्रूर नीतियों के कारण इसके शत्रु बढ़ते गए और अंततः बेबीलोन और मिदी लोगों ने इसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। आज भी असीरियन सभ्यता के अवशेष इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, राजा अश्शुरबनीपाल ने एक लाइब्रेरी बनाई थी। उसमें उन्होंने पत्थरों पर देवी देवताओं की जानकारी भी दी थी। उससे इतिहासकारों को असीरियन सभ्यता के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। असीरियन साम्राज्य के राजवंशों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं असीरियन साम्राज्य के धर्म के बारे में, जो कि मुख्य विषय माना जाता है। असीरियन जो धर्म है वो मेसोपोटामियाई धार्मिक परंपराओं से विकसित हुआ है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं, और इसका संबंध सुमेरियन और अक्कादियन देवताओं से था, ये भी बताते हैं। असीरियन धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा होती थी, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण जो देवता था वो असूर था, जिसे असीरिया का प्रमुख ईश्वर माना जाता था। असीरियन साम्राज्य के अलग अलग कालों में इसके धर्म में कई परिवर्तन हुए, लेकिन इसके कुछ मुख्य तत्व हमेशा समान रहे। और देवता असूर के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखो, ताकि आपको देवता असूर के बारे में समझ में आ सके। ये देवता असूर का प्रतीक माना जाता है। इसमें एक योद्धा खड़ा हुआ है तीर कमान लेके, पीछे एक चक्र है और उसके पीछे पंख बने हुए हैं। ऐसा ही जो प्रतीक है वो पारसी धर्म में भी प्रयोग किया जाता है अहुर मजदा के लिए। ये अहुर मजदा क्या है, इस पर भी मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है और उसमें जानकारी दी है। अहुर कहें या असुर कहें या असूर कहें, एक ही व्यक्ति की ये अलग अलग भाषाओं में नाम है, और मजदा का मतलब होता है बुद्धिमान। पारसी धर्म में जिस परंपरा को फॉलो किया जाता है वो असुरों की ही परंपरा है, उसी को फॉलो किया जाता है। बस इसे आपको समझना है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रारंभिक काल की, जो कि 2500 से 1365 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। इस समय असीरिया छोटे छोटे शहर राज्यों में बटा हुआ था और लोग विभिन्न स्थानीय देवी देवताओं की पूजा करते थे। असूर को एक प्रमुख देवता के रूप में स्वीकार किया जाने लगा था। मंदिरों और धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ इसी समय। मध्य असीरियन काल अर्थात 1365 से 912 ईसा पूर्व के मध्य में क्या हुआ? इस काल में असीरियन साम्राज्य शक्तिशाली हुआ और असूर देवता की जो पूजा है वो पूरे राज्य में अनिवार्य कर दी गई थी। राजाओं ने खुद को असूर देवता का सेवक घोषित कर दिया था या प्रतिनिधि घोषित कर दिया था। युद्ध भी उसी के नाम पर लड़े जाते थे। धार्मिक ग्रंथ लिखे जाने लगे थे इसी समय। नव असीरियन काल जो माना जाता है वो 912 से 609 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। इस समय असीरियन साम्राज्य अपनी चरम सीमा पे था और धार्मिक अनुष्ठान बड़े पैमाने पर किए जाने लगे थे। धार्मिक स्थलों को भव्य बनाया गया। धार्मिक मान्यताओं का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाने लगा। कई अन्य सभ्यताओं के देवी देवताओं को भी इन्होंने स्वीकार किया असीरियन साम्राज्य वालों ने। इसी कारण यहाँ पर बहुदेववादी परंपरा का प्रचलन हुआ, क्योंकि दूसरे सभ्यताओं के देवी देवताओं का भी इन्होंने सम्मान किया।
उन्हें अपना माना, उनके मंदिर बनाए, पूजा की। इसी कारण इतिहासकारों ने इन्हें बहुदेववादी लिखा है। बहुदेववादी का अर्थ होता है बहुत देवताओं का सम्मान करने वाले लोग। अब बात करते हैं असीरियन साम्राज्य की जो प्रमुख देवता हैं उनके बारे में। असुर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देता हूं। असुर असीरिया का मुख्य देवता था, जिसे राजा और सैन्य शक्ति का रक्षक माना जाता था। इसे युद्ध, न्याय और शासकों के संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। असीरियन राजा खुद को असुर का प्रतिनिधि मानते थे और प्रारंभ में जो असुर देवता था वो कृषि का देवता माना जाता था। बाद में राजाओं ने क्या किया कि लोगों को युद्ध में शामिल करने के लिए उन्होंने इसे युद्ध का, सैन्य शक्ति का प्रतीक बना दिया था। इसके बाद नाम आता है अनु, जिसे स्वर्ग का देवता माना जाता है। इसे ब्रह्मांड के स्वामी और सबसे प्राचीन देवता के रूप में पूजा जाता था। अनु न्याय और आकाशीय शक्ति का प्रतीक था। इसके बाद नाम आता है एनलिल का, और इसको वायु और पृथ्वी का देवता माना जाता है। एनलिल को असीरियन धर्म में शक्ति और सत्ता का दाता माना जाता है। इसे देवताओं का राजा भी कहा जाता है। इसके बाद नाम आता है ईया का। इसे जल और ज्ञान का देवता माना जाता है। ईया को समुद्र, जादू और विद्या का स्वामी भी माना जाता है। इसे चिकित्सकों और विद्वानों का रक्षक भी कहा जाता है। इन छोटे छोटे तथ्यों को मैंने यहाँ पे लिखा है बड़ी सावधानी के साथ, ताकि आपको अच्छे से ये चीज याद हो जाए। इसके बाद नाम आता है इस्तर का। इसे प्रेम और युद्ध की देवी माना जाता है। ये एक देवी का नाम है, आपको ध्यान रखना है। इस्तर को प्रेम, सौंदर्य, प्रजनन और युद्ध की देवी माना जाता था। इसे स्वर्ग की रानी भी कहा जाता था। असीरियन योद्धा युद्ध से पहले इस्तर की पूजा करते थे। एक बात आपको और यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर युद्ध से पहले पूजा का जिक्र आया है, इसीलिए हमारे यहाँ पे आज भी कई जातियां ऐसी हैं जो माता पक्ष को महत्व देती हैं, यानी मात्र सत्तात्मक परंपरा का अनुसरण करती हैं। आज भी असुरों की परंपरा में ये देखने को मिलता है, लेकिन देवों की परंपरा में पितृपक्ष का सबसे ज्यादा सम्मान किया जाता था। असुर और देव, इनमें अंतर क्या है? आज तक आप लोगों के दिमाग में एक चीज भरी गई है कि असुर का मतलब राक्षस, खूंखार व्यक्ति, ऐसा आपको बताया गया है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। असुर का मतलब है वो आदमी जो नशा ना करता हो, शराब ना पीता हो, उसको असुर कहा गया है। और देव वो लोग थे जो शराब भी पीते थे और शराब पीने के बाद सुंदरियों से अपना मन बहलाते थे, वो देव कहलाए गए हैं। इंद्र देवता का नाम सबने सुना है और इंद्र की परियों के बारे में भी सबने सुना है। इंद्र सोम रस पीना पसंद करते थे। प्राचीन समय में सोम रस होता था, लोग उसको पीते थे, फिर नशे में झूमते थे। लेकिन असुर लोग नहीं पीते थे, इसी कारण उनको असुर कहा गया है, जो नशा नहीं करते थे। देव और असुरों की बिल्कुल सरल शब्दों में अगर परिभाषा दी जाए तो बस आपको इतना याद रखना है, सुरा और सुंदरियों का भोग करने वाले लोग देवता कहलाए और जिन्होंने सुरा और सुंदरियों का त्याग किया वो असुर कहलाए। अब बात करते हैं आगे सामास। इसे सूर्य और न्याय का देवता माना जाता था। सामास को सूर्य का प्रतीक और न्याय का संरक्षक माना जाता था। इसे सत्य और दंड व्यवस्था का रक्षक भी कहा जाता था। इसके बाद नाम आता है नाबू का, और नाबू के बारे में आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नाबू का नाम जरूर सुना होगा। इसको लेखन और बुद्धि का देवता माना जाता था। इसे विद्वानों, लेखकों, भविष्यवक्ताओं का संरक्षक माना जाता था। तो असीरिया के जो मुख्य देवी देवता थे उनके बारे में यहाँ पर मैंने आपको विस्तार से बताया। आइए थोड़ी सी आगे और बात करते हैं। अब आप लोग इस फोटो को देखिए। इस फोटो में एक व्यक्ति है जो एक राक्षस की हत्या कर रहा है, लेकिन इस व्यक्ति का नाम क्या है? इस व्यक्ति का नाम है राजा सूर्य। तो राजा सूर्य किसकी हत्या कर रहा है? एक राक्षस की हत्या कर रहा है। अब कुछ परंपराएं और जो अनुष्ठान हैं असीरियन सभ्यता और संस्कृति के, उन पर बात करते हैं। हर प्रमुख शहर में विशाल धार्मिक स्थल बनाए जाते थे जहां धार्मिक लोग अनुष्ठान करवाते थे। निनिवे, असूर और कालहू जैसे शहरों में भव्य धार्मिक स्थल बने हुए थे। धार्मिक स्थलों में देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थीं और
हर दिन उनकी पूजा की जाती थी। अकितु पर्व यह असीरियन नववर्ष का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार था, ये आपको ध्यान रखना है। इसे वसंत ऋतु में मनाया जाता था और आज भी ये हमारे देश में मनाया जाता है। बसंत ऋतु में ही मनाया जाता है। बसंत ऋतु की शुरुआत ही इसी से होती है। इसमें राजा और पुजारियों द्वारा विशेष पूजा की जाती थी। स्तर महोत्सव यह प्रेम और युद्ध की देवी स्तर को समर्पित था। इस दौरान महिलाओं द्वारा विशेष नृत्य और अनुष्ठान किए जाते थे। बलिदान और यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दी जाती थी और ये हमारे यहाँ भी दी जाती थी। कभी कभी युद्ध जीतने के बाद राजा अपने शत्रुओं को देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी बलि चढ़ाते थे, जिसे नर बलि कहा जाता था। और ये नर बलि प्रथा हमारे देश में भी प्रचलित थी अंग्रेजों के समय तक। और ये किसकी नर बलि दी जाती थी? राजा क्या करते थे, किसी राज्य को जीत लेते थे और जीतने के बाद जो लोग पकड़े जाते थे उन्हीं की बलियां दी जाती थी और उनकी जो महिलाएं होती थी उन्हें गुलाम बना लिया जाता था। फिर उनसे जो बच्चे पैदा किए जाते थे वो दास कहलाते थे। तो जो असीरियन साम्राज्य में चल रहा था वही बाद में भारत में आके चलने लगा था, लेकिन इसकी शुरुआत असीरियन साम्राज्य से हुई है, अर्थात उस वाले क्षेत्र से हुई है जो इराक, इजराइल, सीरिया, मिस्र, तुर्की ये वाले क्षेत्र से। भविष्यवाणी और जादू असीरियन धर्म में भविष्यवाणी और जादू का विशेष महत्व था। हमारे यहाँ भी भविष्यवाणी होती है और जादू टोना को खूब महत्व दिया जाता है। पुजारी पशु की आंतों की जांच कर भविष्यवाणी करते थे। रात्रि में सपनों को देवताओं के संदेश के रूप में देखा जाता था। आज भी हमारे यहाँ पे सपना होता है तो कुछ लोग कहते हैं मुझे ऐसा सपना हुआ है, फिर उसके बारे में विचार किया जाता है कि हो सकता है ये सपना इसीलिए हुआ कि हमें कुदरत कुछ संदेश देना चाह रही है। और यही परंपरा असीरियन साम्राज्य में थी। धार्मिक ग्रंथ असीरियन धर्म के ग्रंथों को मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा जाता था। इसमें अनुष्ठान, जादू टोना, भविष्यवाणी और देवताओं के बारे में जानकारी होती थी। अश्शुरबनीपाल की लाइब्रेरी असीरिया के राजा अश्शुरबनीपाल ने निनीवे में एक विशाल पुस्तकालय बनवाया था। इसमें हजारों धार्मिक ग्रंथ थे जो अब आधुनिक पुरातत्वविदों को असीरियन धर्म को समझने में मदद करते हैं। अभी मैं आपको बता चुका हूँ, असीरियन राजा खुद को देवताओं का प्रतिनिधि मानते थे। भारत में भी बहुत से ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने खुद को भगवान कहा है। धर्म को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और हमारे यहाँ पे ऐसा आज भी किया जाता है। राजनीतिक लोग धर्म को राजनीति के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उसकी सहायता से वो सत्ता पे बैठ जाते हैं। और यही कार्य कहाँ पे होता था? असीरियन साम्राज्य में होता था। युद्धों को धर्म के नाम पर लड़ा जाता था और ये परंपरा हमारे देश में आज भी जारी है कि नेता धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। देवताओं के नाम पर कर वसूला जाता था। हमारे यहाँ पर भी देवताओं के नाम पर चंदा वसूला जाता है। असीरियन धर्म एक बहुदेववादी धर्म था, अर्थात इसमें बहुत देवताओं की मान्यता थी, जिसमें असुर को प्रमुख देवता के रूप में पूजा जाता था। इसमें युद्ध, प्रेम, न्याय और ज्ञान के देवताओं का विशेष स्थान था। धार्मिक अनुष्ठानों, मंदिरों, बलिदानों और भविष्यवाणी की परंपराएं इसमें महत्वपूर्ण थीं और ये सारी परंपराएं हमारे देश में आज भी हमें देखने को मिलती हैं। जैनों के ग्रंथों को आप पढ़िए, उसमें कई असुर राजाओं का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। हिंदू ग्रंथों में असुरों के बारे में तरह तरह की कहानियां मिलेंगी। ऋग्वेद भरा पड़ा है असुरों की कहानियों से। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।